आमि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी। उत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तका केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं। नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा। भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः। वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। चौथा पांचवा दोस्त। श्री भगवानुवाच निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपा कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ। निश्चितं मतमुत्तमम्
ये भगवान की प्रतिज्ञा वाक्य है चौथे श्लोक में। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम, त्याग के विषय में हे भरतवंशी अर्जुन तुम मेरा निश्चय सुनो। तो मैं निश्चयम शृणु, मेरा निश्चय क्या है त्याग के विषय में मैं तुमको बताता हूँ। ये है प्रतिज्ञा वाक्य भगवान का। और ये 5वें श्लोक में जो एक तरीके से फल है, क्या फल है? पावनानि मनीषिणाम, ये फल है, प्रयोजन है। ये जो मनीषी हैं, बुद्धिमान हैं, जो साधना में अपने मन को लगाए हुए हैं, उनको भी पवित्र करने वाला है। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। पावनानि मनीषिणाम, ये फल है, प्रयोजन है। तो क्या करें, क्या करें? तो उसका निरूपण ये बीच में आया कि यज्ञ, दान और तप। यज्ञ, दान और तप, इसको कभी भी त्यागना ठीक नहीं है, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जितना संभव हो हम यज्ञ करते रहें, जितना संभव हो दान करते रहें। और यहाँ कर्म का अर्थ होगा शास्त्रीय कर्म। जितना संभव हो हम श्रौत स्मार्त कर्म अपना पालन करते रहें। जैसे जिसके लिए जो उपदेश किया है, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थी के लिए, सन्यासी के लिए, वो अपने कर्म को करता रहे वर्ण आश्रम के अनुसार। तो ये करता रहेगा। अब एक बात ऐसी आ गई कि यज्ञ, दान और तप, एक जो 3 चीज है, तो वेद में तो ऐसा वर्णन है कि कोई कामना हो तो यज्ञ करे, स्वर्ग की कामना है तो स्वर्ग कामो यजेत, राज्य की कामना है तो यज्ञ करे। तो यज्ञ सकाम भी हो सकता है और निष्काम भी हो सकता है। ये वेद में जो वर्णन है, सकाम यज्ञ भी और निष्काम यज्ञ भी हो सकता है। दान जो बताया है वो दान भी कामना से युक्त होकर के भी कोई आदमी दान कर सकता है और निष्काम भाव से भी कर सकता है। जो कर्म की बात यहाँ पर आई, वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्म करना है वो सकाम भी हो सकता है और निष्काम भी हो सकता है, दोनों प्रकार के। अगर सकाम करेगा तो उसकी कामना की पूर्ति होगी, और निष्काम करेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। पावनानि मनीषिणाम। तो यहाँ ये 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं ये यज्ञ, दान, तप कर्म करे तो इसके साथ में फिर वो निष्कामता वाली बात हो, तब तो फिर वो सोने में सुहागा। हाँ देखो, अब इस श्लोक का तो देखो, एतानि, अब ये थोड़ा विस्तार में जाएगा भाष्य में। एतानि अपि तु कर्माणि, देखो एतान अपि, एतान माने ये जो हमने बताया पहले, जो हमने बताए ऊपर 5वें श्लोक में, एतान माने ये जो बताया 3, यज्ञ, दान और तप, इनको भी देखो, एतान, एतानि धन अपि, एतानि धन अपि, तो इनको भी अगर कोई कर्म को करता है, यज्ञ, दान, तप को, साथ में 2 चीजों को मन से निकाल के, संगम त्यक्त्वा फलानि त्यक्त्वा, एक तो कर्म में आसक्ति का त्याग करके और दूसरे फल की इच्छा का त्याग करके, ये दोनों को अगर करता है, एक कोई फल की इच्छा नहीं है फिर भी आसक्ति ना हो, आसक्ति माने फिर उसका अपने सिर पे, जैसे आदमी अपने सिर पे अहंकार ओढ़ लेता है कि देखो मैंने इतना बड़ा कर्म किया, हमने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, हमने ऐसा यज्ञ किया। तो इस संगम माने, संगम त्यक्त्वा माने भीतर वो अहंकार की वृत्ति न छुजावे, और फलानि त्यक्त्वा, हमको कुछ चाहिए नहीं। अरे तो एक बात तो है, अगर ये दोनों नहीं होगा, फल की इच्छा नहीं होगी तो हम करेंगे नहीं फिर कुछ, फिर आदमी क्यों करेगा? तो कहते हैं कर्तव्यानि इति, हाँ कर्तव्यन, ये श्रुति ने हमको कर्तव्य बताया है इसलिए हम कर रहे हैं, वेद भगवान ने बताया है इसलिए कर रहे हैं।
ये गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा है। अपने धर्म के अनुसार हम अपना काम कर रहे हैं। शास्त्र ने कहा है तो हम कर रहे हैं। शास्त्र ने कहा है कि संध्या बंदन करना है तो कर रहे हैं। शास्त्र ने कहा है गायत्री जाप करना है तो कर रहे हैं। लेकिन अपने भीतर ये अभिमान ना लावे कि मैंने 4 पुरस्चरण कर लिया है। ये कह दिया कि मैंने 4 पुरस्चरण किया है तो वो हो गया संगम, और हमको अमुक अमुक फल मिल जावे तो इसका नाम हो गया फल की कामना। ये दोनों ना होए और फिर भी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बस हमको शास्त्र ने बताया है इसलिए कर रहे हो। मंदिर क्यों जा रहे हो? भगवान का दर्शन करने के लिए क्यों जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, हमारे गुरुजी जाते थे, हम भी जाते। कुछ कामना थी, कुछ मनौती मानी थी, कला वगैरह बांधा था। बोले कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। हमारे संत लोग जाते थे, गुरुजी जाते थे, हम भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। बस इतना है। भगवान का दर्शन करना अच्छा लगता है। हाँ, ये भी अभिमान हम नहीं लाएंगे कि देखो देखो 500 लोग नीचे खड़े थे और हमको ऊपर चढ़ा करके बांकी बिहारी में दर्शन कराया। ये भी मुझको अभिमान नहीं लाना है। हाँ, संगम त्यक्त्वा फलानि च, बस केवल एक बुद्धि से कर्तव्यान इति, अगर ऐसा कोई कर लेवे तो समझना कि वह उत्तम प्रकार का कर्मयोगी है, ऐसा मेरा निश्चय है। देखो, निश्चितम मतम उत्तमम। अब इसको वहां से ले आओ। निश्चितम पहले कहा था ना, निश्चयम शृणु में तत्र, 5वें श्लोक में, इस विषय में मेरे निश्चय को सुनो। तो यहां लिख दिया निश्चितम मतम, यही मेरा निश्चित मत है, यही मेरा निश्चित मत है और यही उत्तम है, श्रेष्ठ है कि यज्ञ दान तप ये तीनों को कभी छोड़े ना, और जब करे तो करने का अभिमान भी ना लावे और साथ ही साथ फल की कोई कम। बस केवल करना है इसलिए हम करते हैं, शास्त्र ने बताया है इसलिए करते हैं। इसका भाष्य देखो, ये भाष्य केवल एक ही पैराग्राफ का है इस श्लोक का। एतानि अपि तु कर्माणि यज्ञ दान तपांसि पावनानि उक्तानि संगम आसक्तिम तेषु त्यक्त्वा। देखो, एतानि अपि, ये जो पहले बताए गए 5वें श्लोक में, वो कर्म कौन किसे? यज्ञ दान तप को। पावनानि उक्तानि, वो पवित्र करने वाले हैं, ऐसा 5वें श्लोक में बता दिया था। इसलिए संगम आसक्तिम तेषु त्यक्त्वा, उन यज्ञ दान तप कर्म में आसक्ति न बन जावे। संगम का अर्थ हुआ आसक्ति न बना लेवे, आसक्ति का त्याग करके। और फलानि च तेषां त्यक्त्वा परित्यज्य, उसमें फल की भी कोई कामना ना हो, उसको भी अच्छी तरह से त्याग करके केवल कर्तव्यानि इति अनुष्ठेयानि इति में, ये हमको करना ही है, बस इतना ही। मम निश्चितम मतम उत्तमम, यही हमारा निश्चित किया हुआ मत है। यज्ञ दान तप कर्म को कभी छोड़े ना, और इसको शास्त्र की आज्ञा मान करके हम इसका अनुष्ठान जीवन भर करते हैं। बस इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे पूरा हो गया। अब इसके बाद शास्त्रार्थ है। ये भाष्य में अब शास्त्रार्थ है। एतान शब्द पर ज्यादा जोर है। एतान माने क्या? एतानि धन अपि, तो एतानि अप पर जो है ये शास्त्रार्थ आगे है। हाँ, अब थोड़ा इसमें सावधानी समझना होगा। सवेरे बहुत सरल हो गया था, है ना, कल भी सरल हो गया था, आज थोड़ा ध्यान से समझना। निश्चयं शृणु मे तत्र इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं च हेतुम उक्त्वा एतानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि इति एतद् निश्चितं मतम उत्तमम इति प्रतिज्ञात अर्थ उपसंहार एव न अपूर्वार्थम वचनम। एतानि अपि इति प्रकृत सन्निकृष्ट अर्थतोपपत्ति। निश्चयम शृणु में तत्र, ये चौथे श्लोक में था, यहाँ से भाष्यकार ने लिया कि चौथे श्लोक में जो ये शब्द है निश्चयम शृणु में तत्र इति प्रतिज्ञा, ऐसी भगवान ने प्रतिज्ञा किया। और पावनत्वम च हेतु मुक्त्वा, कर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह मन की शुद्धि का हेतु है, आपके अंतःकरण को पवित्र करने वाला है।
इसलिए एतानि अपि कर्माणि, इन कर्मों को भी, एतानि अपि कर्माणि माने ये यज्ञ दान तप रूपी कर्म को भी कर्तव्यानि इति एतद् निश्चितम, इसको कर्तव्य भाव से मान करके करते रहना चाहिए। मतम उत्तमम, यही हमारा श्रेष्ठ उत्तम विचार है। इति, ये इतना जो वर्णन आया इस श्लोक में, यही मेरा उत्तम मत। ये इतना जो इस श्लोक में वर्णन आया, इति प्रतिज्ञात अर्थ उपसंहार एव, बस इतना समझना, प्रतिज्ञात अर्थ उपसंहार एव। ये जो भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस विषय में बताऊंगा, उसका उपसंहार किया है भगवान ने। 4 मत दिया था पहले, याद है ना? सकाम कर्मों का त्याग, काम्यानाम कर्मणाम न्यास, याद है? सकाम कर्मों का त्याग। दूसरा था कर्म फल का त्याग, कर्म फल की इच्छा का त्याग। तीसरा था दोष वाले कर्मों का त्याग। चौथा था सुश्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म में दोष भी दिखाई पड़े तो भी उसको त्यागना। ये 4 विकल्प दिया था और भगवान ने कहा था ये चारों विकल्प में से मैं अपनी बात बताता हूँ। तो भगवान ने 4 विकल्प में से वो यज्ञ दान तप वाले के साथ अपने मन को ले आए कि यज्ञ दान तप को छोड़ना ठीक नहीं। यही मेरा मत है। वो जो भगवान ने 4थे श्लोक में प्रतिज्ञा किया, यहाँ पर निश्चितम मतम उत्तमम ये कह करके उपसंहार कर दिया। यही मेरा मत है। अच्छा देखो, ना अपूर्व अर्थम वचनम एतान अपि इति, देखो ना अपूर्व अर्थ वचनम, कोई विशेष और बात को मत समझना। अपूर्व माने कोई ऐसी बात यहाँ पर नहीं कही गई है कि आप कल्पना करो कि स्वर्ग में या नरक में। अपूर्व अर्थ माने इतना जो प्रसंग है यज्ञ दान तप का, इसके अलावा कोई और विशेष बात की इसमें खोज मत करो कि भगवान ने कहा एतानि अपि, तो इसमें कुछ और खास बात होगी। नहीं, बस साफ साफ इतने है, यज्ञ दान तप, इसी की प्रतिज्ञा किया भगवान ने, इसी का उपसंहार कर दिया। और कोई विशेष अपूर्व अर्थ नहीं है, कोई अलग से कोई विषय को मत लाना यहाँ पे। हाँ, एतान अपि इति, हाँ क्यों, देखो साथ करें, एतानि अपि इति प्रकृत सन्निकृष्ट अर्थता उपपत्ति। एतान कहते हैं यह, एतान माने ये, तो यह आप कैसे कहते हो? प्रकृत माने प्रकरण, प्रकृति को कहते हैं प्रकरण। सन्निकृष्ट माने बिल्कुल पास में। तो अर्थ उपपत्ति जो एतान शब्द है ना, वो बिल्कुल पास का बोध कराता है। अरे देखो, जैसे हमने कहा कि वहां रिक्शा वाला खड़ा है, वहां कहा ना, तो वहां के लिए आपने प्रयोग किया क्या? वहां पर खड़ा है। वहां पर माने तत्, हाँ वहां पर खड़ा है, हाँ उस उधर खड़ा है। और हमने कहा वो रुमाल यहां रखिए, तो एतानी, एतानी माने ये यहां पर। तो जैसे आपने एतानी शब्द प्रयोग करोगे यहां पर इस प्रसंग में, तो वो बिल्कुल आपको पास वाले का बोध कराता है, फिर दूर का बोध नहीं कर। दूर वाले के लिए आप कुछ और शब्द प्रयोग करोगे, वहां की बात है। अरे रामायण में कहा ना, हिया हुआ, हुआ माने दूर और हिया माने पास, यही ना। तो ये एतानी अपि, देखो एतानी अपि इति, ये जो भगवान ने कहा, इन विषयों में भी प्रकृत जिसका प्रकरण चल रहा है उसके सन्निकृष्ट वो बिल्कुल पास का अर्थ उपपत्ति, बिल्कुल पास का अर्थ बताता है। एतानी अपि जब कहते हैं इसमें भी, अरे भैया कहते हैं देखो इसमें भी, भाई देखो ये जितना तुम भोजन में लाए हो इसमें हमको ये नहीं खाना है, तो क्या कहोगे? एतानि अपि, ये जितना लाए हो इसमें हमको ये नहीं खाना। तो जो भोजन लाए पास में है तब ना, जो वस्त्र, ये वस्त्र हमको नहीं चाहिए, तो ये जो दुकान वाले ने 50 वस्त्र खोल दिया है, तो हमने कहा इन वस्त्रों में से हमको ये नहीं चाहिए। जैसे ये कहा मतलब वो पास में है ना, तभी तो यहाँ पर एतानी अपि माने सीधा यज्ञ दान तप। अब इस पर जो है, इस पर इसी पर भाष्य है, इसी पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना।
पहली चीज भगवान भास्कर ने कह दिया कि इसका चौथे श्लोक में प्रतिज्ञा किया और इसको ला करके छठे श्लोक में उपसंहार किया, निश्चितम मतम उत्तम। ठीक, ये पहले ये तो प्रतिज्ञा और उपसंहार कर दिया। इसमें बताया कि यह यज्ञ दान तप कर्म को करते रहना चाहिए, इसमें कोई अलग से बहुत बड़ी कल्पना करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई मीन में एक अर्थ का जो है कुछ ढूंढते रहो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भगवान ने एतानी अपि कह दिया तो बिल्कुल पास का मतलब बताता है। बस आगे आगे सासंगस्य फलार्थिनो बंध हेतवः एतानि अपि कर्माणि मुमुक्षो कर्तव्यानि इति अपि शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्षा एतानि अपि इति उच्यते। देखो सासंगस्य पहला शब्द है, फिर फलार्थिना दूसरा। इसके पहले देखना छठे श्लोक में कहा था ना, संगम त्यक्त्वा और फलानिचा, तो संग का त्याग करके, फल का त्याग करके। इसके उल्टा अगर कोई आसक्ति को बना करके, सासंगस माने कर्म करता है, यज्ञ करता है, आसक्ति को बना लिया, या फलार्थिना या कोई फल के लिए कर्म करता है, तो वो बंधन का हेतु है, बिल्कुल स्पष्ट, वो बंधन का हेतु, बंध हेतवः, बंध हेतु। यही यज्ञ दान तप अगर आसक्ति के साथ, फल की कामना के साथ कोई करेगा तो उसको बंधन में डालेगा, बिल्कुल स्पष्ट होता है। कैसे बंधन में डालेगा? बंधन में कैसे डालेगा भाई? फल के साथ, फल की इच्छा के साथ आपने यज्ञ किया तो उस यज्ञ की सफलता के बाद आपको पुण्य मिलेगा, तो उसका जो फल मिलेगा उसको भोगने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर आपने स्वर्ग की कामना से यज्ञ किया, स्वर्ग की कामना से यज्ञ किया, तो अब आपका यज्ञ सफल हो गया, तो स्वर्ग भोगने के लिए तो अब आपको जाना पड़ेगा ना। मुक्ति कहाँ हुई? तो बंधन तो हो गया, मोक्ष कहाँ मिलेगा? अगर आपने कोई बहुत बढ़िया दान तप आदि भी बढ़िया कर्म किया, लेकिन उसमें कोई न कोई कामना है, तो उस कामना की पूर्ति होगी तो उसके लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा, तो वो बंधन का हेतु है। इसीलिए एतानि अपि कर्माणि मुमुक्षो कर्तव्यानि, देखो यहाँ पर इति अपि शब्दस्य, यहाँ पर जो एतानि धन अपि शब्द है उसके लिए कह रहे हैं कि इसीलिए इन कर्मों को भी कर्माणि मुमुक्षो कर्तव्यानि, इसको मुमुक्षु तीनों कर्म को करता रहे। बस वही बात है, आसक्ति ना रखे, फल की कामना। अगर आसक्ति रखेगा तो भी बंधन होगा, फल की कामना रखेगा तो भी बंधन होगा। इसलिए जो मोक्ष का विलासी है, आसक्ति न रखे, फल की कामना न रखे, इसको करता रहे। मुमुक्षु कर्तव्यानि इति अपि शब्दस्य अर्थो, अपि शब्दस्य अर्थो, अपि शब्द का यही अर्थ है, वहां पर है ना एतानि अपि, तो अपि शब्द का यही अर्थ है कि आसक्ति पूर्वक करेगा तो बंधन में रहेगा, इसलिए बिना आसक्ति के मुमुक्षु इसको करता रहे। अब यहाँ दूसरा है, न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्षा एतानि अपि उच्यते। यहाँ और कर्मों की, ना तो अन्यानि कर्माणि, और कर्मों की अपेक्षा करके एतानि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अरे समझो, जैसे कि 3 काम के लिए कह दिया, यज्ञ दान और तप, तो इसमें और कर्म को बीच में मत लाओ, नहीं थोड़ा सा बैल पाल लो, थोड़ा सा खेती कर लो, थोड़ा सा जो है अपना अमुक काम कर लो। हाँ, तो वो जैसे कहते हैं ना, इतने कामों के बीच में 3 काम को नहीं छोड़ना, तो यहाँ और कर्म की बात बिल्कुल भी नहीं। समझ, जैसे अब घर परिवार में 50 तरह के काम होते हैं, तो और कर्मों की यहाँ पर बिल्कुल बात कही नहीं गई है। एतानि अपि ना तु अन्यानि कर्माणि अपेक्षा, जैसे कहते हैं ना भाई देखो ये सब तो ठीक है, जितना आप रखे हुए हो थाली में भोजन, इन सब के बजाय तो ये वाला जो रसगुल्ला है बहुत बढ़िया,
बस हम तो आज यही खाएंगे। तो आपने क्या कहा, 10 कटोरी की बजाय आपने एक को सामने रखा ना, हमको तो आज यही खाना है। तो उसकी अपेक्षा से, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला भी कर्म करना है, खेती भी करना है, घर को भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ये सब की अपेक्षा से केवल 3 काम शुद्ध करने वाले हैं, तो वहां सबको नहीं लाना है। एतानि अप में थोड़ा ऐसी भावना आ जा रही है इस शब्द में कि और कर्मों के बजाय, तो यहाँ और किसी कर्म का कोई लेश मात्र नहीं है, किसी और कर्म की चर्चा ही नहीं करना है, केवल 3, केवल 3। हाँ, यह नहीं, हाँ केवल 3, और कर्म की चर्चा ही नहीं करना। जैसे कह देते हैं ना कि नहीं नहीं हम तो अस्पताल खोलेंगे, वो भी तो पुण्य काम है। भाई यज्ञ करना ठीक है, दान करना ठीक है, तप करना ठीक है, हम स्कूल जो चलाते हैं वो भी तो यही है, समाज सेवा है। तो भगवान कहते नहीं, वो सब किनारे रखो, उसकी बात नहीं है। हम जो है अन्न क्षेत्र चलाए हो, बोले वो सब अलग चीज है। यहाँ पर तो केवल इतना ही है, और कर्मों की कोई बात यहाँ पर करनी ठीक नहीं। जो अपि शब्द है, एतानि अपि माने और कर्मों को सामने रख करके बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग, अब देखो दूसरा मत आ गया, एक पूरा पैराग्राफ दूसरे मत की बात है। एक ऐसी विचारधारा है, अन्य वर्णयंती, दूसरे लोग इस पर ऐसा व्याख्यान करते हैं। अन्य वर्णयंती, दूसरे, यानी भगवान शंकराचार्य के पहले भी कुछ लोग थे, तो कुछ दूसरे लोग क्या कहते हैं, नित्यानाम कर्मणाम फल अभावात् लो संगम त्यक्त्वा फलानि च इति न उपपद्यते। लो क्या बात है, क्या बात कही है। हम आज आकाश पुष्प को आपको दान कर रहे हैं, आकाश पुष्प को आपको, आकाश पुष्प से आपकी पूजा कर रहे हैं, ये बात सही है, चलेगी? हाँ? आज हम कौवे के दांत से अनुष्ठान करेंगे, सही है? आपको खरगोश का सींग देते, सही है क्या? हाँ? तो जब आकाश में फूल खिलेता ही नहीं, तो आकाश के फूल से पूजा कैसे करोगे? उसकी बात कहना तो बेकार है, ठीक है ना? कोई चीज अगर संभव ही नहीं है तो उसकी बात क्या कही जाए? तो क्या कह रहा है दूसरा वाला मत क्या कह रहा है? एक खास करके जो है हमारे दूसरे विचार, नित्यानाम कर्मणाम फल अभावात्, जो नित्य कर्म है, जो करते रहना चाहिए, उनका कोई फल ही नहीं होता। अब याद आया ना 5 प्रकार के कर्म, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित, याद है ना? तो वहां पर आया था ना, सर्व कर्म फल त्याग के पढ़ाया था, तो वहां पर भी ये बात आई थी, ये बात वहां पर ये आई थी कि नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल नहीं, ऐसा आया था ना। तो वही कह रहा है, नित्यानाम कर्मणाम फल अभावात्, नित्य कर्मों का तो फल ही नहीं होता। तो ये जो भगवान ने कहा संगम त्यक्त्वा फलानि च इति न उपपद्यते, ये तो बात जमी नहीं भाई। जब कोई फल ही नहीं है तो उससे आसक्ति क्या होगी? वही कहा ना, आकाश पुष्प, खरगोश के सिर पर सींग, चलो खरगोश के सिर पर जो सींग है उससे आप जो है आभूषण बनाओ, कैसे बनाओगे? तो जब नित्य कर्मों का कोई फल ही नहीं होता तो उससे क्या त्याग? फल का फलानि त्यक्त्वा, फल का क्या त्याग करेगा? संगम त्यक्त्वा फलानि, जब होता ही नहीं नित्य कर्म का फल तो कैसे त्यागेगा? क्या बात है, इसी थोड़ा कठिन वाला है, 18वां अध्याय है, पूरे गीता का सार है इसमें। देखो तो कहना क्या चाह रहा है वो, अब देखो उसका कहना का मतलब है, जो दूसरे पक्ष वाला वो कह रहा है, एतानि अपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि अपि कर्तव्यानि किमुत यज्ञ दान तपांस नित्यानि इति। कह रहा है, इसका मतलब है हमारे समझ में कि एतानपि जो इस श्लोक में लिखा है ना, वो एतानि अपि का अर्थ हुआ कि काम्यानि कर्माणि, जो काम्य कर्म है, सकाम कर्म है, उसमें फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए।
नित्य कर्म को तो करते रहो, यज्ञ दान तप और करते रहो, यज्ञ दान तप कर्म इसको करते रहो, इसको छोड़ना नहीं है, ये आपका नित्य कर्म है। इसके अलावा जो सकाम कर्म है उनमें अपनी कामना का त्याग कर दो, फल की इच्छा का त्याग कर दो, आसक्ति का त्याग। एतान यपि का यही अर्थ हम समझ रहे हैं। देखो एतान यपि इति, जो एतान यपि शब्द है श्लोक में, यानि काम्यानि कर्माणि, जो सकाम कर्म हैं, नित्येभ्य अन्यानि, नित्य कर्मों से बिल्कुल अलग, नित्य कर्म से अलग। तो नित्य कर्म में तो यज्ञ दान तप आ जाएगा, और उससे अलग जो सकाम कर्म है, एतान यपि कर्तव्यानि, वो सकाम कर्मों को भी करते रहना चाहिए। कीमुत यज्ञ दान तपास नित्यान, तो यज्ञ जब सकाम कर्मों को भी आसक्ति छोड़ के करते रहना चाहिए, तो कीमुत क्या कहें, यज्ञ दान तप तो बड़ा शुद्ध करने वाला है, ये भी करते रहना, कैमुतिक न्याय। तब उसका मत क्या हुआ कि ये देखो, अब इसका मेरा समझना, ये जो छठे श्लोक में भगवान ने एतानि अपि शब्द प्रयोग किया है, ये कहना चाह रहा है यज्ञ दान तप तो बहुत महिमा वाला है, लेकिन एतानि अपि का अर्थ होगा सकाम कर्मों को भी आसक्ति छोड़ करके, फल की कामना को छोड़ के करते रहना चाहिए। ठीक है ना, समझ आना चाहिए। जबकि भगवान भाष्यकार, भगवान का कहना है कि सकाम कर्मों की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं, केवल नित्य नैमित्तिक कर्म की बात है। अगर सकाम कर्म को नहीं छोड़ेगा तो आगे वो बढ़ेगा नहीं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। ठीक, ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं? प्रश्न नहीं समझ में आया? ये प्रश्न है, दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है, ये हमारी बात नहीं है। हाँ, ये प्रश्न है, पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी है कि नित्य नैमित्तिक कर्म का फल होता नहीं। हमने एक दिन कहा था ना, नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता, लेकिन ना करने पे पाप लगता है, याद है ना, ऐसा बताया था ना। तो नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल होता नहीं, और भगवान ने कहा इस कर्म में भी आसक्ति का छोड़ करके और फल की इच्छा का त्याग करके, तो नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल होता ही नहीं, तो उसमें फल का त्याग क्या करेगा? हाँ, तो वो कहना चाह रहा है कि नित्य नैमित्तिक तो करते ही रहना है, लेकिन जो फल की इच्छा का त्याग करने की बात भगवान ने कही है, वो सकाम कर्म के लिए कही है, कि सकाम कर्म को भी करता रहे, आसक्ति को और फल की इच्छा का त्याग करके। ये है उसके कहने का मतलब। ठीक है ना? अब इससे ज्यादा आसान क्या समझाऊंगा, खुद ही समझो जाओ। अभी भी नहीं समझ में आया? घटमट। हाँ चलो, तद असत, अब ये हमारा सिद्धांत है, ये भगवान भास्कर कह रहे, तद असत, जो तुम कह रहे हो ठीक नहीं है। तद असत माने जो तुम कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही नहीं, खंडन। नित्यानाम अपि कर्मणाम फलवत्वस उपपादितत्वात्, यहाँ नित्यानाम के बाद में पूर्ण विराम लगा हुआ है ना, ये हाँ अच्छा काम है ना, ये अर्थ विराम एक तरीके से जो है, चलिए तद असत के बाद में होना चाहिए। चलो, तद असत, जो तुम कह रहे हो ठीक नहीं है। क्यों? नित्यानाम अपि कर्मणाम फलवत्वस उपपादितत्वात्, हमने पहले भी बताया है, पहले शुरुआत में आया था कि नित्य कर्मों का फल भी भगवान ने माना है, नित्य कर्मों का भी फल भगवान मानते हैं। तो तुमने जो इतनी कटबैठी लगाई ना, वो सब तुम्हारी एक लाइन में जो है हम कह रहे हैं वो सब सही ही नहीं। तुमने बड़ा जो है, इसको कहते हैं घटाटोप न्याय, बड़ी तुमने महिमा से सिद्ध कर दिया, लेकिन वो सब का सब सही नहीं है, तद असत। क्योंकि नित्य कर्मों का भी, नित्यानाम अपि कर्मणाम, नित्य कर्मों का भी फलवत्वस्य, वो फल देता है, उपपादितत्वात्, इस बात को हमने पहले भी बताया है, भगवान यही मानते हैं। अरे यहीं पर देख लो ना, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि इत्यादि वचने, ये जो यज्ञ दान और तप, ये जो तीन चीजें हैं, ये जीव को पवित्र करते हैं। तो पवित्र करना फल हुआ कि नहीं? पवित्र करना तो फल हो ही गया ना। तो तुम कैसे कहते हो कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता?
यज्ञ नित्य करते रहना चाहिए, वो जीव को पवित्र करता है, तो फल वाला तो हो गया। इतना आसान सी बात भगवान कह रहे, इतनी आसान सी बात तो उसको समझ में नहीं आती। हाँ, नित्यानि अपि कर्माणि बंध हेतु तो आशंकया जिहासो मुमुक्षो कुतः कामेषु प्रसंगः। हाँ, ये नहीं, एक जैसे उसने कहा था कीमुत, इसको कहते हैं कैमुतिक न्याय। कीमुत न्याय, कीमुत न्याय माने जब इस वाली चीज में इतना ताकत है तो इस वाली चीज में कितनी ताकत होगी। अरे पहले हमारा छोटा वाला बच्चा इससे तो कुश्ती कर ले, बड़े वाले की तो बात ही क्या है। तो इसको हमने क्या कहा, कीमुत न्याय। तो वहां पर जो पहले कहा था ना कि सकाम कर्मों के भी करते रहना चाहिए, यज्ञ दान की तो ताप की बातें क्या है। भगवान भास्कर ने उसको उसी न्याय से, उसी तरीके से, जैसे को तैसा, उसी की लाठी से कैमुतिक न्याय में क्या कहा कि नित्यानि अपि कर्माणि। देखो पहले इसको ले आओ, मुमुक्षो को पहले लाओ। जो मुमुक्षु है, साधक है, जो मुमुक्षु है, साधक है, उसको नित्यानि अपि कर्माणि, जो नित्य कर्म है उनको भी बंधन हेतु तो आशंका, वो बेचारा हमेशा समझता रहते बंधन में डालेगा, ये बंधन में डालेगा। तो नित्य कर्म में भी बंधन होता है, इस डर से जो मुमुक्षु है वो नित्य कर्म को भी छोड़ने के लिए तैयार। जिहासो माने छोड़ने के लिए। तो भैया जो मुमुक्षु है वो नित्य कर्म को भी एक तरीके से भार समझता है। ये बिल्कुल तुम लोगों की बात जम गई। हाँ, बिल्कुल संध्या बंदन भी भार लगता है, गायत्री का जाप भी भार लगता है। तो एक महात्मा, तो हमारे अभी एक महात्मा जो है, उनके पास में कोई दूसरा महात्मा बैठा था, दोनों ही बड़े बड़े महात्मा। तो हाथ में जैसे सुमिरनी रखते हैं, हम भी कभी कभी रखते हैं। तो वो पहले वाले महात्मा ने कहा मजाक में, ये सुमिरनी केवल दिखाने के लिए है कि जापो भी करते ऐसे पूछा, ये सुमिरनी दिखाने के लिए कि जापो भी करते हो? तो अब देखो, वो जो जाप करना नित्य कर्म है वो भी भार लगता है कभी कभी। तो किसको? जो मोक्ष का अभिलाषी है। लेकिन यह है कि अब यहाँ जाप पर समझना, नित्य कर्म माने कौन सा हो गया? यहाँ नित्य कर्म माने स्नान करना, नित्य क्रिया, शौच आदि के लिए जाना, मंजन करना, अमुक अमुक जो है नित्य अग्निहोत्र आदि करना, वो सब मुमुक्षु उसको भी बंधन का हेतु समझता है। इसलिए मुमुक्षु तो उसको भी छोड़ करके संन्यास लेके आगे बढ़ता है। तो कुतः काम, तो फिर सकाम कर्मों की क्या बात है जी? वो सकाम कर्म क्यों करेगा? जो मुमुक्षु है तो नित्य कर्म भी नहीं करना चाहता, वो तो सारे कर्तव्यों को तिलांजल दे करके चला आता है, तो सकाम कर्म क्यों करेगा? तुम इतनी सी बात कह रहे हो कि सकाम कर्म को करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, उसने लगा दिया है। जो पूछने वाला था उसने कहा था, भगवान ने कहा था ना कि संगम त्यक्त्वा फलानि चा, माने ये दोनों बातें सकाम कर्म के लिए ही होनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते नहीं, ये बात तुम्हारी सही नहीं। जो मुमुक्षु है उसकी बात है, तो मुमुक्षु तो नित्य नैमित्तिक कर्म में भी वो मरे मरे मन से करता है, तो सकाम कर्म क्यों करेगा? और इसके अलावा भी देखो, इसके पूर्व में सारी बातें आ गई हैं, उसी बात को अब देखो करें, दूरेण ही अवरम कर्म इति च निंदितत्वात्। देखो पूर्व के अध्याय में ये बात कही गई है कि यह जो एक कर्म है मुक्ति का ले जाने वाला, अंतःकरण की शुद्धि करने वाला, इससे दूसरा वाला जो सकाम कर्म है वो बिल्कुल दूर की बात है। बिल्कुल मतलब सकाम कर्म से और निष्काम कर्म में बहुत दूरी है। अवर माने नीचे, निष्काम कर्म से सकाम कर्म बहुत नीचे वाला है। देखो तो निंदा हो गई, कहाँ फंसे हो तुम इतने नीचे वाली चीज में? कहाँ फंसे हो नीचे वाली चीज में? तो अगर कोई सकाम कर्म करता है तो भगवान ने यहाँ पर उसकी निंदा की है, और फिर जो निष्काम कर्म है उसकी प्रशंसा की है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र इति च। देखो
ये भी भगवान ने कहा कि यज्ञ भावना से अगर कोई कर्म करता है तो श्रेष्ठ है, उसका मन शुद्ध हो जाएगा, वो पवित्र करने वाला होगा। तो ऐसा भी कह दिया। इतिचा काम्य कर्मणाम बंध हेतुत्वस्य निश्चितत्वात्, जो सकाम कर्म है यज्ञ भावना से किए हुए निष्काम कर्म के अलावा जो सकाम कर्म है वो बंधन के हेतु हैं, ऐसा निश्चय कर चुके हैं भगवान। और ये भी भगवान ने कहा है त्रैगुण्ड विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, वेदों के जितने यज्ञ आदि बताए गए हैं वो सब 3 गुणों से युक्त हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और ये भी भगवान ने कहा है कि त्रैविद्या माम सोमपापोत्पापा, जो तीनों प्रकार की विद्या से जो तीनों प्रकार के कर्म करते करते ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीनों में जो बताया है करते करते मन शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और ये भी बताया है कि कोई सकाम कर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो वहां से क्षीणे पुण्डे मर्त्य लोकम विशंति। बताओ इतिचा दूर व्यवहितत्वात्, तो ये सब का सब दूर हैं। व्यवहितत्वात् माने ये सब के सब रोड़े हैं, ये सब के सब वो जैसे टोल टैक्स वाला बैरियर गिराता है, ये सब के सब परमात्मा की प्राप्ति में सकाम कर्म बाधा है। इसलिए चाना काम में सुएतान्यपि इति व्यपदेशा, यहाँ पर सकाम कर्म की तो जरा सी भी बात है ही नहीं। यहाँ सकाम कर्म की बात नहीं, बात किसकी है? नित्य और नैमित्य, ठीक है ना, नित्य और नैमित्य। तो निषिद्ध कर्म करेगा नहीं साधक, सकाम कर्म की यहाँ पर बात नहीं है, चाहे जितना लाओ तुम, चाहे जैसे कहो। और नित्य नैमित्य करता रहेगा तो कोई गलती हुई नहीं तो प्रायश्चित की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, प्रायश्चित कर्म कब कर्म करता है? जब नित्य कर्म करने में कोई प्रमाद हो जाएगा, गलती हो गई, तब प्रायश्चित करेगा। जैसे पाठ में गलती हो गई तो आपने कहा यद अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चयत भवेत्, यही ना। जैसे कोई गलती हो गई तो 3 बार आपने आचमन किया, वो प्रायश्चित है। हाँ, अपराधम सहस्राणि अहर्निशम क्रियते मया दासोहम, तो वो सब आपने प्रायश्चित कर्म किया। तो नित्य नैमित्तिक ठीक से करता रहेगा तो प्रायश्चित की जरूरत नहीं, तो निषिद्ध करेगा नहीं, सकाम की बात यहाँ पर है नहीं, प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। और नित्य नैमित्तिक में यज्ञ दान और तप ये हमेशा करते रहना चाहिए। और उसी यज्ञ दान तप में अपनी आसक्ति को छोड़ के, फल की कामना को छोड़ के करे, तब तो क्या कहना, फिर तो बहुत बढ़िया। इतना देखो, ये सिद्धांत हो गया। तस्मात् अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षोः, इसलिए देखो 2 शब्द प्रयोग किया है भगवान ने, अज्ञस्य मुमुक्षो, अभी है अज्ञानी, इसलिए है तो अभी अज्ञानी जीव, लेकिन मुमुक्षु है, आगे बढ़ना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, मुमुक्षु है लेकिन है अज्ञानी। अगर ज्ञानी होता तो उसको हम उपदेश काय को देते हो, तो खुद ज्ञानी हो गया। तो इसलिए अभी अज्ञानी है लेकिन मुमुक्षु है, वही कर्म करने का अधिकारी है, अधिकृतस्य, वही कर्म करने का अधिकारी होता है। तो भगवान यहाँ पर जो उपदेश दे रहे हैं कि यज्ञ दान तप करता रहे, किसके लिए? अज्ञस्य मुमुक्षु, जो अज्ञानी भी है और साथ ही मुमुक्षु है, आगे बढ़ना चाह रहा है, उसी के लिए बताया है कि देखो ये तीनों कर्म बड़ों बड़ों को भी पवित्र करते हैं तो तुमको भी पवित्र करेंगे, इसलिए इसको करते रहना चाहिए। अगर इसको छोड़ दोगे तो, यज्ञ दान तक को छोड़ दोगे तो, नहीं किया किसी कारण से तो तुम्हारा जो त्याग है वो 3 प्रकार का हो जाएगा। तमोगुणी त्याग भी हो सकता है, रजोगुणी त्याग भी हो सकता है, और सत्वगुणी। किसका त्याग? किसमें? वो 3 चीज का जो निर्णय किया है, यज्ञ दान और तप, ये तीनों को नहीं छोड़ना है। तो ये तीनों को अगर किसी कारण से छोड़ देते हो तो छोड़ा तो त्याग हो गया, तो त्याग के 3 श्रेणी हो जाएगा। तमोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और सत्वगुणी। और 3 श्लोक में तीनों त्याग की बात आ गई।
नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। देखो, नियतस्य कर्मणः, ऐसा नियतस्य कर्मणः तु संन्यासः न उपपद्यते। नियतस्य कर्मणः, नियत कर्मों का संन्यासः त्याग न उपपद्यते, कहीं पर भी ये उचित नहीं। जो नियत कर्म है, नियत कर्म में वही दो, नित्य और नैमित्तिक, वही यज्ञ दान तप, जो नियत कर्म में उसका त्याग कभी भी उचित नहीं। और अगर कोई तस्य मोहात् परित्यागः, अगर इन नियत कर्मों का, यज्ञ दान तप कर्म का कोई मोहात् परित्यागा, मोह के कारण इसको छोड़ देता है, तो उसका जो त्याग है वो कैसा हुआ? तामसः परिकीर्तिता, वो तमोगुणी त्याग हो गया। बहुत बढ़िया है। हाँ, अरे मोह के कारण ही आदमी जो नियत कर्म है उसको छोड़ देता है। अब सरल भाषा में करके बता देते, कोई घर में पूजा पाठ करने वाले परिवार के होंगे, दादी वगैरह खूब पूजा करती है, माँ पूजा करती है, और छोटे बच्चे को सवेरे स्कूल जाना है, स्कूल का टाइम बदल गया और स्कूल वाले ने कह दिया कि 7 बजे से स्कूल है, तो अब वो बच्चे को स्कूल भेजना है तो सवेरे का पूजा पाठ सब हो जाएगा चेंज। हाँ, है ना, पहले उसको स्कूल भेज देंगे, फिर उसके बाद जो है बाद में कर लेंगे। तो नहाएगा, नहा करके रोटी बनाएगी, पराठा बनाएगी, नहाया धोया, लेकिन अब बच्चे को स्कूल भेजना है तो पूजा पाठ गई छूट। अब पूजा पाठ छोड़ करके बच्चे को स्कूल के लिए तैयार किया, तब तक जो है हस्बैंड जग गया, अब उसको चाय चाहिए, उसको नाश्ता चाहिए, उसको चाय नाश्ता कराते कराते कोई मेहमान आ गया, तब 10 बज गए, 11 बज गए। चलो आज भगवान तो दिल की बात समझते हैं, ओम जय जयंती, सरे हो गया खत्म। तो अब उस बच्चे के मोह के कारण आपने नियत कर्म का कर दिया त्याग। कौन सा त्याग हुआ? ये तामसिक। बढ़िया है ना। अब ऐसे समझ लो, अपने पूरे जीवन का समझ लो। मोह के कारण हाँ, आलस भी आ गया, वो तो खुद के अनुभव है, तो हम क्या कहें, अपने अपने अनुभव को जोड़ लो सबका सब। हम नहीं कहना चाहते थे, अपने आप ही समझ लो। तो देखो भाष्य, नियतस्य तु नित्यस्य संन्यासः परित्यागः कर्मणो न उपपद्यते। नियतस्य शब्द है ना श्लोक में, तो भगवान भाष्यकार का नित्यस्य, नियत माने जो आपके लिए पक्का किया गया है, कौन सा? नित्य और नैमित्तिक। नित्य और नैमित्तिक कर्म, उसका संन्यास कर देना माने संन्यास श्लोक में शब्द है, तो इस श्लोक में जो संन्यास है उसको संन्यास वाला मत समझ लेना, बिरजा होम वाला। संन्यास का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? परित्याग। नियत कर्मों का त्याग ना उपपद्यते, वो किसी तरीके से उचित नहीं। क्यों? आज्ञस्य पावनत्व शिष्टत्वात्, क्योंकि अज्ञानी आदमी है तो ये नियत कर्म जो हैं उसके हृदय को पवित्र बने करेंगे, अज्ञानी जीव को शुद्ध करेंगे, परमात्मा की तरफ ले जाएंगे। तो नियत कर्मों का, नित्य नैमित्तिक कर्म का कभी भी त्याग करना उचित नहीं। और मोहात् अज्ञानातस्य नियतस्य परित्यागः, अगर मान लो मोह के कारण, अब मोह के मूल में क्या हो गया? अज्ञान। अज्ञान के कारण अगर उसका नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो समझ लेना कि तमोगुणी त्याग हो गया, तामस हो गया। देखो
अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। नियतम च अवश्यम कर्तव्यम। देखो, नियतम च अवश्यम कर्तव्यम। हाँ, कर्तव्य शब्द ही अपने आप में काफी है, विधि वाक्य है। हाँ, विधि वाक्य है कर्तव्य, आपका एक कर्तव्य है। उसके साथ भगवान भास्कर ने क्या लगाया? अवश्य। तो नियत कर्म क्या है? अवश्य ही करना चाहिए। कर्तव्य कहने से भी काम चल जाता है, हाँ, लेकिन अवश्य ही करना चाहिए। हाँ, अवश्य करना चाहिए माने यहां पर कोई इफ बट नहीं है, ना नुकुर नहीं है। नियत कर्म अवश्य ही करना चाहिए। नियतम च अवश्यम कर्तव्यम, यहां तक। फिर आगे, त्यजते च इति विप्रतिषिद्धम। अगर कोई छोड़ देता है तो विप्रतिषिद्धम, शास्त्र के विरुद्ध हो गया। नियत कर्म को अगर कोई त्यजते च, अगर कोई छोड़ देता है तो इति विप्रतिषिद्धम, शास्त्र से उल्टा, शास्त्र से विरुद्ध हो गया। ये बिल्कुल फिर अब उसका कल्याण नहीं होने वाला है तब। और अगर छोड़ता है तो अतो मोह निमित्ता परित्यागः, और इसलिए अगर मोह के कारण छोड़ देता है तब तामसः प्रकीर्तितो मोहाचातम इति, तो फिर वो तामोगुणी हो गया। अब मोह और तम ये सब अंधकार है, अज्ञान है, अज्ञान ही का रूप है। अज्ञान को ही मोह कहते हैं, अज्ञान को ही जो है तम कहते हैं, तमोगुणी है। उसका फिर आगे बढ़ने का रास्ता सबका सब हो गया। इसलिए नियत कर्म को कभी छोड़ना नहीं। जैसे कहा ना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना, ये नियत हो गया आपके लिए। वो तैत्तिरीय उपनिषद वाला पढ़ना, वहां पर लगभग 30 आदेश हैं। वो आदेश हैं, एष आदेशः एष उपदेशः, ऐसा लिखा होगा। तो आदेश माने अवश्यम कर्तव्यम है। वेद मनुष्याचार्यो अन्ते वासिन मनुषास्ति, सत्यम वद धर्मम चर। स्वाध्याय यही है कि मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो वहां पर लगभग 30 आदेश हैं। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, संविदा दे। ये देखो, ये दान के लिए आ गए सबका सब, ये दान के लिए आ गए। हाँ, फिर वहां पर आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, समायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा। ये सब जो विषय आ जाएगा, ये क्या हो जाए? यज्ञ हो गया। यज्ञ दान सब का सब उसमें आ जाएगा। तो वो नहीं छोड़ना है। अगर कोई मोह से छोड़ देगा तो वो अज्ञान में है, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। किमचा, ये तमोगुणी हो गया। देखो, अब 8वां श्लोक रजोगुणी का है। दुखम इति, देखो दुखम इति एव, यहाँ संधि विच्छेद का लेना। दुखम धन इति, धन एव, तो दुखम इति एव यत, जो कोई भी, ये तो बड़ा दुख वाला है। ये तो गुरुजी ने काम बता दिया, बड़ा कठिन काम बता दिया। काय क्लेश, इसमें तो मेरा पूरा शरीर थक जाएगा। काय क्लेश, हाँ हाँ, बताइए, हद हो गई गुरुजी को। उन्होंने हमको कह दिया, आप बताओ वो ढाक के पत्ते ले आओ, जंगल जाना पड़ेगा। गुरुजी को क्या पता वहां सांप की बांबी रहती है, और अगर सांप काट लेगा तो भय हो गया। देखो, काय क्लेश, बड़ा शरीर को कष्ट होगा और साथ ही साथ भय भी लगता है। अब ये दो चीज के कारण शरीर को कष्ट होगा और बहुत डर लग रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही। ये काम तो मैं नहीं कर। गुरुजी कोई आसान वाला काम बताओ ना। गुरुजी ने बताया और नहीं किया। गुरुजी ने कहा ततैया भगाओ। अब ततैया भगाओ माने काय क्लेश, और अगर ततैया ने काटा तो भय भी लगेगा। कहीं काट लिया तो पूरा का पूरा शरीर में गुम्मा निकल आएगा, सूजन हो जाएगी, है ना। अब बताओ, अब छोड़े कि करें कि छोड़े? हाँ, गुरुजी ने कहा ततैया भगाओ, लेकिन अब उसमें बड़ा कठिन है। ऊपर लगी ततैया, हाँ,
सीढ़ी लगानी पड़ेगी। और कहीं ततैया भिड़ गई मुझसे तो, चिपट गई तो भय लगने लगा। और फिर उसके बाद अगर बुखार आ गया तो काय क्लेश। और फिर तो सकृत्वा, और फिर अब नहीं काम किया, उसको छोड़ दिया सकृत्वा। अब कौन परेशान है? ठीक है, ये सब लोग तुम लोग करते हो। तुम लोग कब करते हो? जब गुरु जी को आना होगा तब पता लग जाएगा, तो 1-2 दिन में ठीक कर लेंगे सब। अभी काय की चिंता है? अरे तो कोई गुरु जी थोड़े हैं, ये सभी हमारे आश्रम में होता है। 1-2 दिन आने का रह जाता है तो युद्ध स्तर पे फिर सफाई होगी, फिर सब होगा। और उसके बाद महीना भर आराम। गुरु जी कब जामेंगे? तो वो ऐसा करके छोड़ दिया। वो कौन सा हो गया? रजोगुणी त्याग हो गया। वो त्याग का भगवान भास्कर कहते नैव त्याग फलम लभेत। उसमें देखो श्लोक में, ना एव त्याग फल। ऐसा रजोगुणी त्याग का कोई लाभ हो नहीं तो कोई फल नहीं मिलता, कुछ नहीं। इसका भी भाष्य देख लो। दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात शरीर दुख भयात त्यजेत परित्यजेत। कह रहे दुखम इति दुख देने वाला है, इसलिए यत् कर्म जो कर्म दुख देने वाला बता दिया श्रुति ने। या काय क्लेश भयात शरीर के डर के कारण उसको शरीर दुख भया, शरीर को दुख होगा, इसके कारण त्यजेत परित्यजेत। तो साकृत्वा राजस, वह समझ लो कि रजोगुणी त्याग हो गया। रजो निर्वृत्तम त्यागम, वो रजो निर्वृत्तम त्यागम, वो रजोगुणी त्याग हो गया। और ना ये वो त्याग फलम, उसके त्याग का कोई फल नहीं प्राप्त होता। ज्ञान पूर्वकस्य सर्व कर्म त्यागस्य फलम मोक्षाख्यम न लभेत न एव लभते। देखो ज्ञान पूर्वकस्य, ज्ञान के साथ सर्व कर्म त्यागस्य, विचार के साथ जो सर्व कर्म के त्याग का जो फल होता है, पहले श्लोक दूसरे में था सर्व कर्म फल त्याग। हाँ ऐसे था ना, हाँ दूसरे श्लोक। तो सर्व कर्म त्याग का जो फल होना चाहिए था क्या? मोक्ष। वो फिर उसको प्राप्त नहीं होता। रजोगुणी त्याग का फिर फल उसको प्राप्त नहीं होता। जो मिलना चाहिए था, अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान के मार्ग पे चलना चाहिए था, वो नहीं चल पाता, उससे बच जाता है। और क्या, यही हो जाता है, रह जाता है। तो तमोगुणी त्याग और रजोगुणी। अब तीसरा वाला हो गया का पुनः सात्विक त्याग। फिर सत्वगुणी त्याग कौन सा है महाराज, ये बताओ। तो भगवान 9वें श्लोक में बताते हैं, हम लोग कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा भी है इसका भाष्य। ये 18वें अध्याय में पूरी गीता का सार आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा गंभीर विषय भी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।